राहुल गांधी की टीम कह रही है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कौन राहुल गांधी? कांग्रेस के नेता। मैं नहीं जानता उनको, खाली एक ही आदमी है नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं है। राहुल गांधी को नहीं, कोई नहीं है, खाली ओनली मोदी, सब मोदी है। मोदी वोट चोरी करके जीत रहे हैं। कौन कर रहा है? राहुल गांधी। ये हारने की वो है वजह, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और भाई लोग वोट देने को पसंद कर रहे हैं, क्या करोगे तुम आप? वोट चोरी कर करके गद्दी पे बैठ रहे हैं। झूठ बोल रहा है वो, पागल बेवकूफ हो गया। कह रहे हैं हटा के रहेंगे। अजय पागल हो गया वो, इस जन्म में नहीं होगा, इस जन्म में नहीं होगा। राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये कौन है राहुल गांधी? अयाश आदमी, अयाश करने जा रहा होगा। इंदिरा गांधी जी के पोते कांग्रेस के अध्यक्ष। अपनी खत्म कहानी, इंदिरा गांधी सब खत्म हो गया। एलओपी हैं। अब तो होंगे, अब तो खाली मोदी चल रहे हैं, मोदी मोदी, और कुछ नहीं है। मोदी। राहुल गांधी नहीं। कौन राहुल गांधी? बाबा नाम राहुल गांधी, राहुल गांधी। मेरा नाम वकील कुरैशी है। मुझे बताइए कुरैशी जी, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे हैं। अच्छा, जब ये इनकी सरकार आती है तो जब वोट चोरी नहीं होता। अब केरला के अंदर एमसीडी की सरकार बनी है, हमारा मेयर बना है, तो अब ये बताइए अब कैसे वहाँ पे सरकार बन गई? वहाँ इनकी सरकार होने के बाद इन्होंने 60 साल जो जनता को, दलित को, पिछड़ों को जो नीचे ज़मीन पर रखा है, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक सम्मान, एक इज्जत का रुतबा दिया है। तो आज नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की आवाम जो घर घर मोदी जो उनको पसंद कर रही है। आपने के देखा होगा महागठबंधन बिहार के अंदर इन्होंने तगड़ा बनाया और जनता ने इन्हें नकार दिया। जो फर्जी वोटों से बनाकर ये जीतते थे और सरकार बनाते थे, अब इनका एजेंडा नहीं चलने वाला। अब तो हर जगह मोदी मोदी मोदी, बस। वोट चोरी करके जीत रहे हैं। इनके पास है क्या? इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई कुछ नहीं, समझे? ये तो सिर्फ डब्बा ढोल है। राहुल गांधी अभी रामलीला मैदान में सारे वो कहते हैं ना, ये खुद चोर है, ये दूसरे पर्व पर लगाएंगे। अगर जो वोट चोरी होता तो बिहार में सरकार बहुमत से क्यों बनती? सर, पर रामलीला मैदान में तो कह रहे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कब्र तो उनकी खुद गई, वो अपनी कब्र को बचा लें, जब भी तो दूसरे की खोद पाएंगे, समझे? अपनी कब्र बचा लें, दूसरे की तो बाद में खोद पाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर एक ही नारा होगा, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी को लेकर ही आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी देश को गुमराह कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, यूथ को पागल। हिंदुस्तान समझदार है, पढ़ा लिखा है, और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जानता है कि राष्ट्र और देश के हित में जो काम आगे को हिंदुस्तान को ले जाने का, पहले 14वां नंबर पे आता था, आज 4थे नंबर पे आता है। अगर बाहर कंट्री में भी जाओगे ना, बड़े गर्व से कहा जाता है हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। तो इसलिए, और रही दूसरी बात, आज तक इन्होंने कांग्रेसियों ने मुसलमानों को सिर्फ बहला के वोट बैंक बनाया, उन्हें आज तक कोई भी एक सम्मान नहीं दिया। मोदी जी का एक ही नारा रहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज जो भी योजना आती है सब हिंदुस्तान में हर नागरिक को मिलती है। क्यों मिलती है? को सबको साथ लेके 140 करोड़ देशवासी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। कुरैशी जी, ये बताइए, आप एक वकील भी हैं, लगातार एसआईआर का विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष? राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों का कहना है कि एसआईआर के जरिए ही वोट चोरी कर रही है सरकार। देखो, एसआईआर का मतलब है जितने भी फर्जी वोट हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो उनको हक मिलना चाहिए। जो बाहर से घुसपैठियाँ आकर और यहाँ पर अपना वोट बैंक बनाकर ये विपक्ष वाले जो वोट बैंक बनाते हैं, उनको हटाया जा रहा है। उनके तो पेट में दर्द हो गई होगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ये जो संकल्प लिया है, हमारे हिंदुस्तान का नागरिक जिसका वो हक है उसे मिलना चाहिए, उसी को मिलेगा। एसआईआर का क्यों समर्थन कर, एसआईआर घुसपैठियों का क्यों समर्थन? आपने बांग्लादेश को देखा नहीं, बंगाल को देखा है ना, कैसे भाग रहे हैं घुसपैठिया। अगर वो हिंदुस्तानी होते तो भागते क्यों? तो इसलिए तो वो भाग रहे हैं ना। तो रही तो अब वो यूपी के अंदर जो योगी जी जो एसआईआर का जो काम चल रहा है, वहाँ से कल आज तक मैं खुद देख रहा था, वहाँ पे लोग बिल्कुल सफाया हो गए। ममता बनर्जी कह रही हैं ये बांग्लादेशी नहीं बल्कि बंगाल के लोगों को प्रताड़ित किया। ममता बनर्जी ने जो घुसपैठियों को पनाह देकर जो राज किया है, वो राज उनका कुर्सी अब खिसक चुकी है। वो कहते हैं ना
कहावत पहले तो अभी तो बिहार लिया, अभी तो बंगाल बाकी है और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट भी मालूम हो जाएगा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई घुसपैठिया हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। ममता बनर्जी कह रही हैं बंगाल के लिए बाहरी है बीजेपी। अब एक बात बताओ, अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने अभी वहाँ पर एक सभा हुई और वहाँ पर चारों तरफ भगवा लहराया गया। ममता बनर्जी को लग गया कि अब मेरी सरकार जाने वाली है, जनता ने ठान लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और 100% आपके चैनल से ये कह रहा हूँ, बहुमत से आएंगे और जितना भी वहाँ पे क्राइम, गुंडा राज, माफिया है, सबको ख़त्म किया जाएगा। पार्टियों का क्या करेगी बीजेपी अगर? ये तो देखो, बंगाल से आधे तो भाग के आधे बचे हुए छुपके हुए निकाल कर उनको उनके देश भेजा जाएगा। हिंदुस्तान में कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा। एसआईआर का विरोध करने वाले लोगों पर क्या कहोगे? विरोध वही करेंगे जो पनाह देंगे। राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं। जो पनाह देंगे वो ही विरोध करेंगे और जो समर्थन करेंगे वो अपने देश के हित में बात करेंगे। आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी जर्मनी जाने वाले हैं? राहुल गांधी है कौन? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? सोनिया गांधी के बेटे हैं। सोनिया गांधी तो हिंदुस्तान की है ही नहीं, वो तो अपनी इटली की है। हिंदुस्तान की प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, नेता पक्षी पक्ष। फिर वही वाली बात मैंने कहा, 60 साल के अंदर उन्होंने जो जनता को बहलाया है ना, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका। और जनता ने बिहार में साफ कर दिया, कांग्रेस साफ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बंगाल में फुल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फूल खिलने वाला है और ये इनका बोलने और भोगने का काम है। हमारे पार्टी जो काम करती है, कार्य करती है, पब्लिक को काम करके दिखाती है। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु चौधरी है। और दूसरी चीज़, मैं उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ। यहाँ 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। ठीक है, जो योगी जी ने काम किया है ना, शायद इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने कार्य किया ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके राज्य में बड़ी शांति से एसआईआर हो रहा है, ममता बनर्जी के राज्य में बड़े अफरा तफरी मच रही है एसआईआर। इसीलिए अफरा तफरी में वो बांग्लादेश से जो लोग उन्होंने घुसपैठिए बिठा रखे हैं, जो वोटर बना रखे हैं उन लोगों ने, वो उन्हीं वोटों से जीतते हैं। ठीक है, आपके बहुत अच्छी तरीके से जो भोंक रहा है ना, भोंकने दो। फूल क्या क्या भाई साहब ने, कीचड़ में फूल खिलता है, उसी तरह से जश्न मनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जो बिहार में मनाया है ना, उससे तगड़ा जश्न यहाँ मनाए, बिल्कुल मनाएंगे, फुल बहुमत के साथ मनाएंगे। बनर्जी के लिए नींव हिला देंगे बीजेपी, पूरी ईट से ईट हिला देंगे। ममता बनर्जी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पे कदम रखेगी और अपना जो, देखो बताने की ज़रूरत नहीं मोदी जी को, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आना इस हिंदुस्तान के अंदर गर्व की बात है। आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा किसी खातिर, देश की खातिर। ठीक है, और अपने रिश्तेदार, दुनिया उन्होंने त्याग दी किसी खातिर, इस देश की खातिर। कि मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री कोई आया है ना, कोई आएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आसाम में हम ममता बनर्जी की, आसाम में तो पहले बीजेपी है, सुनो, आसाम बंगाल के अंदर ईट से ईट बजा देंगे और इंशाल्लाह फुल बहुमत के साथ जीतेंगे। मुस्लिम है इतना, बीजेपी को समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरोप तो ये लगते हैं कि योगी और मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। वो उनके दुश्मन है जो गलत काम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनको डरे। सही आदमी को हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं मोदी की खबर खोद। राहुल गांधी टुकड़े गैंग है, वो तो क्या की पार्टी, कौन सी पार्टी उनकी? वो छोटे छोटे टुकड़े गैंग बनाते हैं और मोदी जी का सामने की करने की बात करते हैं। कौन से राहुल गांधी जी की बात कह रहे हैं मोदी की खबर खुद? किसकी? मोदी आने वाले टाइम में इनका नामो निशान नहीं बचेगा जिनका नाम ले रहे हैं ना ये। ठीक है, ये उनके राज में जो कार्य कर रहे हैं और इतनी छूट दे रखी, जितना बोल रहे हैं मोदी जी के राज में, शायद कोई और होता तो अंदर जेल में होते जो इन्होंने कर्म करे हैं। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर राहुल गांधी इस समय पर। मैडम देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ये बे बकवास है, इसका कोई औचित्य नहीं है। वोट चोरी नहीं होती। हमें अपने कानून व्यवस्था विश्वास है। हमारा जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष तौर पे काम करता है, तो वोट चोरी कोई बात नहीं है। अभी कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीन के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए कि आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें वोट चोरी होगी नहीं होगी, वो कराए थे, तो कोई भी नहीं आया वहाँ से। और सरकार ने कहा एफिडेविट दो और वो बात करो, लेकिन कोई एफिडेविट नहीं देता। बोलने से थोड़ी ना होता है, डेमोक्रेसी है, बोलने का सबको है, कोई उलझुल बोलता है। इस तरीके से बयान दिए। देखिए मैडम, वो सिंसियर था कब मैडम, वो मैच्योर था कब मैडम? बस बोल दो ऐसे। ये क्या है, आपने देखा होगा, अब
बांग्लादेश की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें, आप म्यांमार की बात करें, वहाँ सरकार कैसे पलटी? वहाँ सरकार इसलिए पलटी, वोट चोरी के लगा के सबको जेल में डाला गया। लेकिन यहाँ क्या है, भारत देश में और देश में फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ के लोग समझदार हैं, डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं, अपना फैसला वो वोट से करते हैं। ये सबसे भारत की अच्छी बात है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ राहुल गांधी को बोलना चाहूँगा, ये जर्मनी जाना छोड़ दे, थाईलैंड जाना छोड़ दे, एक ज़मीन पे निकले, गाड़ी में तेल डलवाए, निकले, कांग्रेस ढूंढो यात्रा। कांग्रेस ढूंढो यात्रा अगर करेगा तो 4-5 सीटें फालतू आ जाएगी, जीतना तो बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी स्तर पर नेता ढूंढती है, ज़मीनी स्तर पर नेता ढूंढिए, एक अच्छे नेता ढूंढिए, एक मेहनती कार्यकर्ता ढूंढिए, तो औचित्य होगा। आप देखिए कौन से कार्यकर्ता है बीजेपी के, बताइए। बीजेपी के इतने कार्यकर्ता हैं, लाखों करोड़ों के सदस्य हैं। कांग्रेस के बाद कौन है? पूरे देश से बुलाए थे रामलीला ग्राउंड में ना, कोई दिल्ली से नहीं आए थे, पूरे देश से बुलाए थे, पूरे देश से भी वो नहीं भर पाए। और यहाँ पे तो एक जिले के बुला लो तो वहाँ कमी पड़ जाती है, आप बताइए ना। अच्छा, केरल में जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव हुए, तिरुवनंतपुरम में आज जिस तरीके से बीजेपी ने एक बढ़त के साथ अपनी जीत हासिल की है, क्या लग रहा है कि अब नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी बीजेपी के ग्राफ बढ़ रहा है? मैडम बिल्कुल, कमल खिलेगा, कितनी गालियां दे दे, आपने करो देखो कि वो कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। देते रहो गालियां, जितना गालियां देंगे उतना कमल खिलेगा। अपने मन से मोदी जी को गाली दे रहे हैं ना जी। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है ये किसको गाली दे रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री खाली किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जिन लोगों को इतनी भी सोच उनकी ख़राब है कि देश के प्रधानमंत्री को वो गाली दे रहे हैं, आप सोचिए वो देश के लिए क्या करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि धीरे धीरे करके हर एक प्रदेश से कांग्रेस हो या कोई स्थानीय पार्टी हो, धीरे धीरे आउट होती जा रही है, ठीक है ना जी। और ये बताते हैं गठबंधन, महागठबंधन इन्होंने बना लिया, लेकिन कभी ये लोग ये नहीं बताते कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और देखिए हमारे यहाँ खूबसूरती देखिए भारतीय जनता पार्टी में, अभी बिहार से जो अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं नितिन नवीन जी, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आप सोचिए कि एक जमीनी कार्यकर्ता, और ये केवल भाजपा में ही संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, क्योंकि भाजपा परिवारवाद पे नहीं चलती है कभी भी। भाजपा किसी परिवार की पार्टी नहीं है। और पार्टियों को अगर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ सब में आपको ये नज़र आएगा कि आज अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है या कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो उनका ही परिवार का कोई ना कोई बंदा, उनका बेटा या उनका भतीजा या उनका भाई ही उनका उत्तराधिकारी होता है। लेकिन भाजपा के अंदर ये संभव नहीं है। भाजपा के अंदर परिवारवाद नहीं है। भाजपा केवल और केवल कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कोई भी कार्यकर्ता अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से, अपने काम से किसी भी शीर्ष नेतृत्व पर पहुंच सकता है, और ये केवल और केवल भाजपा में ही संभव है।